एक बेटे ने अपने बाप को मारकर 3 महीने तक उसकी बॉडी को जमीन में दफन रखा और किसी को भी पता नहीं चलने दिया। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कभी किसी से नहीं छुपता। तो आपको बता दें कि 3 महीने के बाद उस बेटे के बाप का शव निकाला गया और ऐसी जगह उसने चुनी थी शातिर बेटे ने कि किसी को भी पता ना चले, क्योंकि वहां पर लोगों की आवाजाही जो है वो बहुत कम थी। रियासी जिले का ये मामला है और आपको बता दें कि यहाँ पर एक बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी और 2 और मुजरिम भी इसमें शामिल थे। लेकिन ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी कि एक बेटे को अपनी बाप की हत्या करनी पड़ी, जबकि बाप बचपन से अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है और इस लायक बनाता है कि मेरा बेटा दुनिया देखे और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन क्या उस बेटे ने बाप को मारा? क्या बाप को मारना इतना जरूरी था? सोचिए हमारे समाज की सोच कहाँ जा रही है। जो बाप बेटे को अपने कांधों पर बिठाता है वही बेटा अपने बाप की जान ले लेता है और जगह भी वो चुनता है जहां पर लोगों का आना जाना कम हो और खड्डा खोदा जाता है। देखिए आप, दुनिया कितनी जालिम हो चुकी है, अपने ही बाप के लिए खड्डा खोदा जाता है। लेकिन 3 महीने के बाद जब पुलिस ने शव को अंदर से बाहर निकाला तब वो एक कंकाल बन चुका था और ये मामला रियासी के टोट जिले का है। आपको बता दें कि ये घटना सबके सरों को शर्म से झुकाती है, क्योंकि जहां पर बाप के किरदार की बात की जाती है, बाप का नाम आता है, बाप का कद बहुत ऊंचा है। लेकिन इस बेटे ने बाप की जान ले ली और ये भी परवाह ना की कि किसी ने जो है मुझे दुनिया दिखाई है, और 2 लोगों के साथ मिलकर जो है हत्या की। मार्च 30 को जो है एक रियासी पुलिस के पास, एसएचओ रियासी है, उनके पास एक शिकायत जाती है। कहा जाता है कि मेरे भाई जो है वो घर से लापता है। लेकिन आपको बता दें कि मार्च 27 में अक्सर वो अपने घर से लापता होते हैं, तब किसी को ये नहीं पता कि मार्च 27 को उनकी हत्या कर दी गई है। सब उन्हें आसपास ढूंढते हैं और सबका यही कहना होता है, जिस तरह से आप जानते हैं कि कभी ऐसा लगता है कि किसी रिश्तेदार के घर चले गए होंगे, कभी किसी के घर चले गए होंगे, परिवार वाले यानी उनके भाई, जो उनके सगे भाई थे, वो उन्हें ढूंढते रहे, यानी उस लड़के का ताया, बड़े पापा उसे ढूंढते रहे लेकिन वो नहीं मिले। और 30 मार्च को टोटा निवासी, आपको बता दें कि ये दिलीप सिंह है, जो पुत्र है गोपी चंद के, इन्होंने पुलिस स्टेशन रियासी में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरा भाई परमजीत सिंह 27 तारीख से घर से गायब है, नहीं दिख रहा। लेकिन हम बहुत लेट आए हैं, हमने सोचा कि शायद कहीं चला गया होगा रिश्तेदार के घर। जब हम सारे रिश्तेदारों के घर से आ गए, तसल्ली हो गई, तब हम आपके पास आए हैं कि मेरे भाई परमजीत के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने। और आपको बता दें कि लापता जो परमजीत थे, उनके फोन को खंगाला गया, जिन जिन से उन्होंने फोन पर बात की थी सबके बयाना दर्ज किए गए, सबको बुलाया गया, सबसे बात की गई। एसएचओ विजय शर्मा और डीएसपी नीरज पडियार ने असल में इस केस को जो है वो तफ्तीश से हल किया। और एसएचओ विजय, अगर मैं बात करूं शर्मा की, और डीएसपी नीरज पडियार की, उन्होंने बारीकी से इस केस को जो है वो जांचा और परखा। सब लोगों से बात की, सब लोग जो भी फोन कॉल पर थे, जिन्होंने फोन से राबता किया था, जिनके फोन नंबर थे, किसी से कुछ पता नहीं चला। फोन रिकॉर्डिंग्स मंगाई गई, कुछ पता नहीं चला, क्योंकि जब बेटे ने ही बाप को मार दिया तो उसके लिए फोन रिकॉर्डिंग भी जरूरी नहीं है। एक ही घर पर बेटा और बाप रहते हैं, बाप को कब मारा और कब लेकर गया ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको बता दें कि खुद इन्होंने पर्सनली गांव में विजिट किया, घर घर में विजिट किया, सबको पकड़ा, किसी पर भी शक ना हुआ। लेकिन जब इनके बेटे को पकड़ा गया ना, तब पुलिस को लगा कि दाल में कुछ काला है। लेकिन जब पुलिस ने बातचीत करना शुरू की, पुलिस को पता चला कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। एसएसपी रियासी की बात करते हैं, डीएसपी नीरज की बात करते हैं और एसएचओ विजय शर्मा की बात करते हैं। इन्होंने केस को खंगाला ही नहीं, 3 महीने इस केस के पीछे पड़े रहे। और कुछ कल शाम की अगर बात करते हैं, बेटे को लेकर वहां पर पहुंचे जहां पर बाप को दफनाया था। अंदर से बाप तो बाहर नहीं आएगा क्योंकि बाप को मार दिया था, बाप का कंकाल जरूर बाहर आया। ये वो बेटा है, जब बाप मर जाता तो उसे अपने कांधों पे लेकर जाता, उसका अस्थि विसर्जन करता, उसका अंतिम संस्कार करता। लेकिन इस बेटे ने ही अपने बाप को मार दिया, बेटा ही बाप का हत्यारा निकला। किस तरह के समाज में हम रह रहे हैं, जहां पर लोग माँ बाप को भगवान मानते हैं, जहां पर लोग माँ बाप को कहते हैं कि ये भगवान है, सिर्फ दर्जा देते हैं, मानते होते तो ये कहाँ पर देखने को आते। जिसने भी ये खबर सुनी है, कश्मीर से भी खबर आई थी कि एक बीवी ने अपने शोहर की हत्या कर दी। जिसने भी ये खबर सुनी है, हर कोई सोच रहा है कि ये जम्मू कश्मीर को हो क्या गया है, सारी दुनिया का क्राइम सिर्फ जम्मू कश्मीर में आ गया है। आपको बता दें कि आखिर में इनके ऊपर क्या क्या दफाएं जो है वो दर्ज की गई हैं। और आपको ये भी बता दें कि इन्हें जो है कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग जो है वो की जा रही है वहां के लोगों की तरफ से। उनका ये कहना है कि इन्हें किसी भी हक, मतलब किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ा जाए। और इन पर जो है एफआईआर, आपको ये भी बता दें कि 302, 368, 342, 109 एंड 34 आरपीसी के तहत जो है केस दर्ज कर लिया।
इनके 2 और साथियों को भी पुलिस ने पकड़ा है और इन्होंने जुर्म अपने मुंह से कबूला है। एक बेटे ने बाप की हत्या की और बाप के शरीर को वहां पर छुपाया जहां पर कोई परिंदा भी ना देख पाए। बाप का शव जब बाहर आया वो कंकाल बन चुका था 3 महीने के बाद। तो आप बताइए ऐसे बेटे के लिए क्या सजा मुकर्रर की जाए। उसी के साथ जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो जरूर करिएगा।